वो दिन शिकार के लिए बहुत अच्छा था। सरस्वती नदी से लगते हुए द्वैत वन में पांचों योद्धा शिकार की खोज में निकले हुए थे। तभी अचानक थोड़ी देर के अंतराल में एक के बाद एक उनमें से चार योद्धाओं की चीख सुनाई दी। उनकी चीख सुनकर वृक्षों पर बैठे पक्षी डर के मारे वहां से उड़कर आसमान में चक्कर लगाने लगे। और फिर अचानक से पूरे वन में सन्नाटा छा जाता है। सुनसान जंगल में सिर्फ वन के बीचों बीच बने सरोवर के पास पड़े चार मृत मनुष्यों की चीखें दूर दूर तक गूंजती हैं। उनके अलावा न कोई आदमी दिखता है और न कोई जानवर, लेकिन फिर भी वहां पर कोई था जो ये दृश्य देख रहा था। वह सरोवर के किनारे खड़े बरगद के पेड़ पर रहने वाला एक भूत और एक ब्रह्म राक्षस था, जो सुबह के समय निकलकर अभी अभी घूम फिर कर लौटे थे। भूत ने कहा, हे ईश्वर, ये क्या गजब हुआ है। आज इस जंगल के इस भाग में मुझे कभी कोई मनुष्य नहीं दिखा, और आज जब दिखे तो वो भी मृत हालत में है। मैं अगर कहूं तो ये और इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनके शरीर पर न तो किसी जंगली जानवर के प्रहार के निशान हैं और न ही किसी सर्प के डसने के। भूत की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस बोला, जिस तरह से ये सरोवर के निकट पड़े हैं, उससे लगता है कि ये सब इस सरोवर का पानी पीने के कारण हुआ है। ये पानी जहरीला है। भूत ने पूछा, तुम्हारे कहने का ये क्या मतलब है? क्या इस सरोवर का पानी जहरीला है? हे ईश्वर, अब तो क्या हमें प्यासा भी मारोगे? और कोई मरे हुए को क्या मारोगे? क्यों बार बार तुम ये कहते हो कि तुम अब जीवित नहीं हो? पानी की आवश्यकता शरीर को होती है, तुम्हारे जैसे भूत को नहीं। मैं बताता हूं, तुम सिर्फ इसीलिए अब तक इस संसार से छूट नहीं पाए हो क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न हैं जो तुम्हारी मुक्ति को रोक रहे हैं। जब तक उनका उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। भूत बोला, इस घने जंगल में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कहां मिलेंगे? जाओ, किसी ज्ञानी के पास जाओ। किसी के सामने कैसे नमक चढ़ता है, कोई तुमसे पूछे या तुम जानते नहीं? एक तांत्रिक ने मुझे इस वन में कैद कर दिया है। मैं यहां से कहीं भी नहीं जा सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मेरी प्रार्थनाओं में शक्ति है, तो मुझे इसी स्थान पर मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। शरीर छूट गया, मगर सपने देखना नहीं छूटा। यहां सुनसान जंगल में कौन आएगा? तभी उन दोनों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। भूत ने कहा, देखो, कोई तो आ रहा है। सामने से कद काठी और व्यक्तित्व से तो कोई योद्धा लग रहा है, मगर फिर भी वह साधारण ब्राह्मण जैसे वस्त्र पहने हैं। ब्रह्म राक्षस, क्या पता यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब हो। अगर इसने भी सरोवर का पानी पी लिया तो फिर क्या होगा? ये भी इन सब की तरह इसकी बगल में पड़ा होगा। सरोवर के पास पहुंचा तो उसका कलेजा कांप गया। वह बोला, ये क्या हुआ? ये सब ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? अर्जुन, नकुल, सहदेव, उठो और आंखें खोलो। ये तो पानी की तलाश में यहां आए थे। कहीं ये सरोवर का पानी जहरीला तो नहीं, या फिर कहीं इन्होंने जंगल का कोई जहरीला पौधा तो नहीं खा लिया? भीम, आंखें खोलो भीम। प्यारे सहदेव, क्या हुआ तुम सबको? कोई कुछ तो बोलो। कोई तो मुझे बताओ, मेरे प्रिय भाइयों को क्या हुआ है? तभी ब्रह्म राक्षस ने कहा, ओह, तो ये चार मृत पड़े मनुष्य पांडव हैं, कुरुवंश की संतान, स्वर्गीय महाराज पांडु के पुत्र। और ये जो जीवित मनुष्य तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, ये धर्मराज युधिष्ठिर हैं। इन पांचों पांडवों में सबसे बड़े वो तो दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? ब्रह्म राक्षस बोला, मैं हस्तिनापुर के राजमंदिर का पुजारी था। अभी कुछ समय पहले तक मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा था। अब उन्हें ऐसे मृत रूप में देखना पड़ रहा है। हे ईश्वर, ये कैसी लीला है तेरी? अगर ये हस्तिनापुर के राजकुमार हैं, तो ये यहां इस वन में क्या कर रहे हैं? भूत ने जवाब दिया, दरअसल ये पांचों पांडव भाई इस समय वनवास में हैं। हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने इन्हें जुए में हराकर इनसे इनका राजपाट, इनका वैभव, मान सम्मान सब कुछ छीन लिया था। जिस तांत्रिक ने मुझे इस जंगल में कैद किया था, उसी ने मुझे इस बारे में बताया था। अब जरा तुम थोड़ी देर चुप रहो और देखो कि ये क्या होता है। भीम और अर्जुन, कुछ हो मेरे भाइयों, मेरे प्रिय नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, चुप रहो। अपने भाई को तंग मत करो। मैं इन पर पानी डालकर देखता हूं, क्या पता उससे इनकी मूर्छा टूट जाए। जैसे ही युधिष्ठिर ने सरोवर से पानी लेने का प्रयास किया, वैसे ही तुरंत सरोवर से यक्ष प्रकट हुआ और बोला,
रुक जाओ, मेरी अनुमति के बिना तुम यहां से पानी नहीं ले सकते। यक्ष को अचानक अपने सामने प्रकट होते देखकर युधिष्ठिर चौंक गए। वह यक्ष देखने में किसी प्रेत से कम नहीं था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल, सूखे हुए चेहरे पर बड़े बड़े नुकीले दांत और सांप सी लपलपाती जीभ, जैसे किसी का रक्त पीने को प्यासी हो। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन है आप और आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? यक्ष ने कहा, मैं इस सरोवर का रक्षक हूं और इन 4 मृत पड़े मनुष्यों की मौत का कारण भी अगर तुम मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दो तो तुम्हें पानी लेने की अनुमति दूंगा। बरगद पर बैठे हुआ भूत और ब्रह्म राक्षस बड़े ही ध्यान से यक्ष और युधिष्ठिर की बातें सुन रहे थे, जिनमें थे यक्ष के कुछ प्रश्न जिनके उत्तर में धर्म, अध्यात्म और जीवन की हर उलझन का समाधान छिपा। क्या यक्ष उनके उत्तरों से संतुष्ट हुआ? क्या पांडवों को नया जीवन मिला? आखिर कौन था ये यक्ष? क्या थे उसके प्रश्न? क्या भूत और ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिली? देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।